नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। 2025 की शुरुआत में भारत और विश्व ने कई महत्वपूर्ण और दुखद घटनाओं का सामना किया है। वर्ष के आरंभ में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, परंतु अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था के कारण कई लोग असुविधा और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हुए। इसके साथ ही वर्ष के पहले कुछ महीनों में एक बड़ा प्लेन क्रैश भी हुआ, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई। ये घटना देश भर में शोक और चिंता का कारण बनी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे और एयरलाइनों की कार्यप्रणाली पर आलोचना हुई। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकियों द्वारा किए गए हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा। यह घटना फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की समीक्षा का विषय बन गई। ज्योतिषाचार्यों और भविष्यवाणियों के अनुसार साल 2025 में ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं आगे भी हो सकती है। उनका कहना है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ अशुभ संकेत दे रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। और आज इसी पर हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आचार्य नेहा श्री जुड़ी है। नेहा श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, जैसे कि शुरुआत में हमने तमाम घटनाओं का जिक्र किया और इस समय जो सबसे बड़ी घटना है वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की है, जिसमें बड़ी संख्या में, कह सकते हैं सभी को हमने खो दिया। सिर्फ चमत्कार से एक व्यक्ति बच पाया। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर आया है और शुरुआत से लेकर अभी तक की अगर हम जिक्र करें तो ऐसी तमाम घटनाएं हुई भी हैं। देखिए, जैसा कि 2025 वर्ष है, मंगल का साल है ये, और इसका टोटल 9 आता है। लेकिन इन सब के साथ बहुत ज्यादा ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो बहुत मायने रखता है। तो हमने देखा कि 29 मार्च से शनि पाइसेस साइन में ट्रांजिट हुआ और वहीं पर सोलर एक्लिप्स हुआ। भले ही वो भारतवर्ष में दिखाई नहीं दिया, पर इसका प्रभाव रहता है। और जो हमारे भारतवर्ष की चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की कुंडली जो बनती है, तो वहां पाइसेस साइन में लग्न ऊपर पाइसेस का है और छह ग्रह बैठे हुए हैं। तो पाइसेस साइन लिबरेशन का साइन है, आकाश को रिप्रेजेंट करता है, जलीय राशि है, बहुत ज्यादा भीड़ को भी दिखाती है, हॉस्पिटल के कारक है। और ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी कि मासेस में, भीड़ में कुछ इस तरह के एक्सीडेंट हो। पर इसको बल कहाँ पे मिला? जब केतु का ट्रांजिट सिंह राशि में हुआ और 7 जून को वहां पर मंगल ने भी उनको ज्वाइन किया, जो कि हमारे भारतवर्ष की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। उससे चौथे भाव में मंगल केतु का ट्रांजिट और वहां से षडाष्टक शनि बैठे थे, जो कि पाइसेस साइन में। ये सारे ग्रहों की स्थिति आपके एयर क्रैशेस को दिखाती है, आग लगना, एक्सप्लोजन होना। और यहाँ बात नोट करने वाली है कि मीन राशि हॉस्पिटल को डिनोट करती है, तो एयर क्रैश हुआ भी कहाँ? हॉस्पिटल में जाके गिरा है। और डॉक्टर, मंगल डॉक्टर और सर्जन का कारक है। तो ये सारी जो ग्रहों का एक साथ बनना कि ये एयर क्रैशेस को दिखाता है। साथ में ही अगर हम बात करें 12 जून की, उस दिन का टोटल है 9 और उस दिन फ्लाइट का नंबर क्या था? 171। तो नंबर 9 बहुत प्रोमिनेंट था, डिस्ट्रक्शन का नंबर है। मंगल की एनर्जी और साथ में शनि से षडाष्टक योग बनना, गुरु का अतिचारी होना, ये सारे ग्रहों की स्थिति एक के बाद एक एक्सीडेंट दिखा। और आने वाले समय में 28 जुलाई तक का जो ये समय है, ये समय भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब तक ये युति मंगल केतु की। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कोइंसिडेंस आपने बताए उस 9 नंबर को लेकर के। फ्लाइट का जो टोटल नंबर आ रहा है वो भी 9 आ रहा है और तारीख भी उसी तरीके से पड़ रही। तो बहुत आपने चीजें बता दी हैं।
और आपने बताया कि जुलाई तक हमें बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स का कहना था कि बहुत सावधानी रखनी होगी इस साल में, और आग की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस साल हो सकती हैं। तो जितना हो सके आप ट्रैवल कम करें, बाहर ट्रैवलिंग कम करें, चाहे वो आप रेल की ट्रैवलिंग यानी आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं या आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल भी कम करें। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ट्रैवल जो एक केतु का सिंह राशि में गोचर है, केतु हेडलेस प्लेनेट है, जो इंपल्सिव में आके डिसीजन होते हैं, सडन डिसीजन। और राहु और शनि दोनों, शनि का पाइसेस में ये भीड़ को सामूहिक चीजें दिखाते हैं। तो जब तक ये स्थिति है तो भीड़ वाली जगह से जाने से बचे, धार्मिक स्थल में जहां पे बहुत भीड़ है वहां जाने से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भावनाओं में बहकर जाएंगे कि ये हमें करना है। हम डरना नहीं चाहते, ऐसा हम अपने मन को समझाते हैं। डरना नहीं है, पर सावधानी रखनी है कि जहां पे भीड़ वाली जगह है, बहुत ज्यादा हिल्स के ट्रैवल भी अवॉइड करना है आपको। इस तरह के बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हुए बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, क्योंकि ये 28 जुलाई तक तो ये युति है, साथ ही बाद में शनि भी वक्री हो रहा है। क्योंकि शनि पाइसेस में अभी मार्च 2025 में आए हैं, जो कि 2027 तक रहेंगे। तो ये सब जो स्थिति बन रही है, ये कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल प्लेस जा रहे हैं, रिलीजियस प्लेस जा रहे हैं, या हवाई यात्रा कर रहे हैं, या समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, इन सभी जगह पे आपको प्रिकॉशन लेनी। देखिए, अभी हमने देखा जिस तरीके से बड़ी घटना हुई पहलगाम में, और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जो कि कहा जा रहा है अभी भी चल रहा है। लेकिन उस वक्त जो स्थितियां पैदा हुई, ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। दोनों ही देश आक्रामक रुख अपनाए हुए थे और भारत बहुत ज्यादा आक्रामक था, क्योंकि आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब आने वाले समय में क्या माना जा रहा है कि एक बार फिर से क्या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी? क्या कोई युद्ध के आसार भी बन रहे हैं इस साल? बिल्कुल। देखिए, जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, तो देखिए वहां पे राहु और शनि 2 डिग्री के अंतर पे, राहु एक्वेरियस में आ रहे थे और शनि पाइसेस में जा रहे थे। ये ग्रहों की युति और धर्म को लेके मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो साइन है वो स्पिरिचुअलिटी का साइन है, रिलीजन का साइन है। लेकिन ये स्थितियां सिर्फ जुलाई तक ही नहीं, जहां मंगल की महादशा हमारे देश की शुरू होगी सितंबर 2025 में, तो भारत एक्शन लेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ाई भी करेगा। जिसमें नवंबर में स्थिति, जो शनि भी वक्री है और नक्षत्र परिवर्तन जो कर रहा है, वहां पे नवंबर में जाके स्थिति ये हो रही है कि ऐसी कुछ घटना घटित हो सकती है। देखिए, लगातार आप सोशल मीडिया पर कुछ डेट्स भी चल रही हैं कि इन डेट्स पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कई बार जिस मंगल का इंतज़ार हम करते हैं वो मंगल भी आपके लिए बहुत अमंगल हो सकता है। और आपने 9 नंबर का जो सिनेरियो बताया है वो तो हम समझ ही रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी तारीख हैं जो अभी बचे हुए जून के महीने में और आने वाले जुलाई के महीने में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि हमें उस तारीख को कई चीज़ों को अवॉइड करना है, ट्रैवलिंग अवॉइड कर देनी है, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने को अवॉइड कर देना है? जी देखिए, आप देखिए 22 अप्रैल को दिन क्या था, 22 का टोटल आता है 4, और जिस दिन ये एयर क्रैश हुआ है 12 जून 2025 9। तो कुछ तारीखें जरूर अवॉइड कीजिए ट्रैवल के लिए, कि कॉन्फ्लिक्ट, मंगल शनि की एनर्जी जो कॉन्फ्लिक्ट के वक्त यूनिवर्स में चल रही है वो उस डेट पे ना क्रिएट हो। मीन्स नंबर 9, नंबर 8 एंड नंबर 4, इस डेट में ट्रैवल के लिए अवॉइड करिए, अगर डेट का जन्मांक या मूलांक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वो डेट में आपके लिए, आपके अपनी कुंडली की महादशा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, आपके अपने जो है आपका भाग्य कितना प्रबल है। सावधानी रखनी है, भीड़ में जाने से बचना है। और ट्रैवल से पहले मैं कहूंगी नंबर 9 हनुमान जी का है, तो हनुमान जी को नमन करके हनुमान चालीसा पढ़ें, और घर कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक जगत के लिए। नहीं तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आप निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको एक सुखद यात्रा करनी है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, और जैसा कि बताया न्याश्री ने कि आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना होगा। देखिए, यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है कि राजनीतिक अस्थिरता, क्या देश में ऐसी भी कोई सिचुएशन बन सकती है? जी मुझे प्रश्न क्लियर नहीं हुआ।
राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई सरकारों में भी बदलाव हो सकता है? क्या इस तरीके की कोई सिचुएशन इस साल? देखिए, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो आने वाले समय में प्राकृतिक आपदा भी दिखती है, अर्थक्वेक्स दिखते हैं, सुनामी का भी दिखता है, वोल्केनो इरप्ट होना दिखता है समुद्र के नीचे। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी सितंबर में भी अभी जो सोलर एक्लिप्स मई मार्च में हुआ था, अब सितंबर में होना है। तो पाइसेस साइन वाटरी राशि है, तो जलीय युद्ध भी बहुत ज्यादा इसकी तरफ अग्रसर होता है, या जलों में उफान आना, तेज लहरें उठना। तो ऐसा दिखता है, जो कोस्टल एरिया है उनके सबमर्जन का दिखता है। पर ये समय अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। ये 26 तक का जो समय है, ये मैं कहूंगी कोस्टल एरिया के लिए खतरनाक है। देखिए, आज ही उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया, जो हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, कुछ ही दिन पहले, 2 ही दिन पहले कह सकते हैं, मीटिंग ली गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा और ये निर्देश दिए गए थे कि हेलीकॉप्टर सेवा को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन बड़ा हादसा हो गया। और ऐसे तमाम हादसे हो रहे हैं। मथुरा में बिल्डिंग अचानक से 8 मकान भरभरा कर गिर जाते, उसमें लोगों की मौत हो जाती। इससे लोगों में बहुत, उनका मन बहुत विचलित हो रहा है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। आपने सोनम का कांड भी सुना होगा कि वो हनीमून के लिए कैसे अपने पति को लेकर के जाती है, वहां पर उसकी हत्या कर देती है। तो रिश्तों में किस तरीके से कलंक लग रहा है वो भी हम देख सकते हैं। ये भी ग्रहों की चाल होती है कि वो हमारे मन मस्तिष्क पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम ऑटोमेटिकली गलत कामों की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली वृष लग्न की है और चौथा भाव जो कि शांति का है, सुख का है, घर का सुख है, और वहां पे सिंह राशि है, फायरी एलिमेंट। वहां पे केतु का ट्रांसिट मई में हुआ है, वो भी अगेंस्ट फायरी एलिमेंट। इंपल्सिव डिसीजन कराता है, हेडलेस है प्लैनेट, तो बिना सोचे समझे इंपल्सिव डिसीजन होते हैं। और वहां पे जब से मंगल ने ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर बात मच रहा है। तो लैंड को लेके लड़ाई, बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन होके, तुरंत इमोशंस में आके गलत निर्णय लेना, क्योंकि चौथा भाव कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को रूल करता है। तो ये कई सारे कारण बन रहे हैं जिनसे ये घटनाएं हो रही हैं। वहां से शनि का षडाष्टक की ओर करना, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लगातार इन ऐसे इवेंट को पुश करती हैं। देखिए, अब जब हमारे दर्शक देख रहे हैं तो वो डरे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जिंदगी को थाम नहीं सकते, वो घर पर नहीं बैठ सकते, उन्हें ट्रैवल भी करना होगा, उन्हें घर से काम करने के लिए भी निकलना होगा और अपने बच्चों को भी बाहर भेजना होगा। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी ऐसी राशि है जो कहीं ना कहीं रिलैक्स कर सकती है? मुझे प्रश्न ठीक है, कौन सी ऐसी? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी राशियां हैं जो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करें और कौन कौन सी ऐसी राशि है जो रिलैक्स कर सकती है? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर राशि के लिए या कुछ राशियों को इंगित करना बहुत उचित नहीं होगा। इससे पहले मेरा है कि सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। सावधानी जब रखने के लिए बात हो रही है, तो जो बात है कि कहीं भी यात्रा करने से 28 जुलाई तक बचना है। और इसमें मैं कहूंगी कि कुछ जैसे सिंह राशि है, लग्न से मंगल केतु का गोचर हो रहा है, वहां पे मेष राशि है, पंचम भाव से मंगल केतु लग्न को देख रहे हैं। इस तरह की राशि है जो कि चोट चपेट ये सारी चीजें दिखाती हैं। बट ये जिनका भी एक जनरल एक वो है कि आपको प्रिकॉशन रखनी है कि ओवरऑल एनर्जी हर तरह से, जो मंगल शनि राहु केतु का जो आपस में एक दूसरे से जो बैठे हैं, वो ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रक्शन की है अभी कुछ दिन तक। तो मुझे लगता है कि इन राशियों के अलावा बाकी सब राशियों को भी सावधानी रखनी है। आप माँ दुर्गा कवच करके घर से निकले, हनुमान चालीसा करके निकले, आप माँ सरस्वती को भी याद करके निकले कि आपको सद्बुद्धि दें, आप सही निर्णय करें। तो मैं कहूंगी कुछ राशियां ही नहीं, सबको प्रिकॉशन लेना है, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और साथ में मैं कहूंगी थोड़ा धनु राशि, इनको प्रिकॉशन लेनी। बिल्कुल। देखिए, आपने नेचुरल डिजास्टर्स का भी जिक्र किया कि आपदाएं भी आ सकती हैं, चाहे वो हम सुनामी को लेकर के देख लें, चाहे वो भूकंप को, और भूकंप के कई ऐसे मामले अभी शुरुआत में, साल की शुरुआत से ही 2-3 बार भूकंप आ भी चुका है। आने वाले समय में भी क्या इसी तरीके की स्थितियां पैदा होती रहेंगी? हालांकि यह सिर्फ जुलाई तक, हमें मतलब जुलाई के एंड तक ही सावधान रहने की जरूरत है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं।
देखिए ये पूरा साल मंगल का साल है, मंगल भूमि के कारक है। 2000, पहले मैं नंबर्स की बात करती हूँ। 2025 नंबर 9, मंगल भूमि के कारक होते हैं, मंगल विस्फोट के कारक है, मंगल सोल्जर के कारक है, मंगल फायर के कारक है। साथ में यहाँ पे 30 साल बाद शनि का पाइसेस में गोचर और 36 साल बाद मंगल केतु का सिंह में एक साथ होना, ये सारी चीजें आपको सावधानी बरतने के लिए इंगित करती हैं। 1989 में मंगल केतु का गोचर जब हुआ था तो उस वक्त बीज रोपा गया था आपका बाबरी मस्जिद का, आपकी जो वीपी सिंह गवर्नमेंट थी उसकी नींव तक हिल गई थी। साथ में वही समय था जब आगे से कश्मीर में ब्राह्मणों का पलायन हुआ था। तो इमिग्रेशन भी दिख सकता है, अर्थक्वेक्स भी दिखेंगे। सावधानी रखनी है, डरिए नहीं कि हमें अपने आप को ब्लॉक करना है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया का चार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हम इस चीज से निकलते जाएंगे सितंबर के बाद से। हम सितंबर तक कहेंगे कि आपको फिर भी रखना है, और हम इन्वेस्टमेंट में भी, सारी फाइनेंस में भी बहुत अच्छे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और धीरे धीरे निकलते जाएंगे। बट मैं कहूंगी बहुत ज्यादा ऐसी जगह मत जाइए जहां जो कि प्रोमिनेंट है इस तरह की, जहां पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं कहूंगी हिल्स का ट्रैवल भी आप थोड़ा अवॉइड करिए। धर्म स्थल जो जैसे धाम की यात्रा है वो भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए थोड़े समय। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा के लिए लोग पहुंच रहे हैं, केदारनाथ भी पहुंच रहे हैं। तो उनसे भी हम कहेंगे कि अगर आप यात्रा को अवॉइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या सावधानी के साथ जाइए और बाबा केदार के, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करिए, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली साथ तो देते ही हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया, क्योंकि जब हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस साल जो ग्रह नक्षत्र हमारे बदल रहे हैं, शनि की जैसी चाल है, मंगल की जैसी चाल है, हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं? शादी को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगी? देखिए जॉब, अब बहुत सारे लोग ना अपनी जो रूटीन, जो काफी समय से अपनी जॉब कर रहे थे ना, चेंज चाहेंगे, अपना सेल्फ बिजनेस की तरफ जाएंगे। हो सकता है अपना चैनल खोल लें या किसी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करें, क्योंकि जब शनि मीन राशि में आता है तो मीन राशि लिबरेशन की राशि है, फ्रीडम चाहती है। ओवरऑल लोगों का कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि आप बड़े आसानी से किसी को पप्पू बना लेते थे, तो वो अब नहीं होने वाला। जनता का कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है, तो जॉब में भी अपने फाइनेंस की बेहतरी के लिए भी अच्छे डिसीजन लेगी। इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगी कि स्टॉक मार्केट में कुछ सेटबैक्स आ गए हैं, गुरु अतिचारी हो रहे हैं और उसके साथ अस्त हो रहे हैं। तो जो फ्रॉड कंपनी है वो बंद होगी, आपको कंपनी बहुत अच्छे से चूज करनी है। शादी के लिए कहेंगे कि शादी के बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, क्योंकि मंगल पति के भी कारक है और मंगल कार्य के भी कारक है। तो अपना पार्टनर चूज करते वक्त थोड़ा सावधानी से चूज करिए, उनके मन की मर्जी जान लीजिए, अभी जैसा हम देखते भी हैं। और आपने देखा होगा कि ओवरऑल पूरा साल मंगल में ऑपरेशन सिंदूर लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगी एक सबको एक कार्य करना है, आप दीप दान मंदिर में जरूर कीजिए और उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं चाहूंगी इस लाइन को आप एक बार फिर से रिपीट करें कि लोगों को क्या, लाल रंग तो उनके लिए शुभ है, उस पर बड़ा फोकस करें, उसके साथ साथ क्या दान करें? दीप दान करें, दीप मंदिर में जाके दीप दान करें। मंगल फायर है तो हम अग्नि का दान कर रहे हैं, और माँ हनुमान जी के मंदिर में या देवी के मंदिर में दीप दान करें। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई है वो आपको एक छोटी छोटी जानकारियां दे रही है। आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने घर में सुबह उठते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। एक अपने लिए करना है, एक परिवार के लिए और एक देश के लिए कर लेना है। उसके बाद जिस दिन आपको समय मिले, या मंगल और शनिवार का दिन बहुत अच्छा होता है तो आप उस दिन जाकर दीपदान कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हम अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है जो हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दो देश आपस में इतनी बुरी तरह से टकरा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जाने जा रही। विश्व के हिसाब से आप क्या इसको कैसे देखती हैं? देखिए विश्व में काफी बदलाव की स्थिति है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पे उथल पुथल देखने को मिल रही है और आगे और उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसा जब तक किसी राशि में मंगल केतु की युति, तो हम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट के भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, नॉट ओनली इन इंडिया। आप देखेंगे जो यूएस में आप देखेंगे धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस या वहां के डॉलर की वैल्यू को कम होते हुए दिखेंगे, वहां पे भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे। कनाडा जैसे कंट्रीज में भी दिक्कतें आ सकती हैं। एंड चाइना को भी आप देखेंगे कि वो नीचे थोड़ा थोड़ा फॉल डाउन होता जाएगा।
तो ओवरऑल सब जगह जो इस वक्त आज से अगले 2032 तक का समय है, दुनिया में बहुत कुछ बदलाव देखने को बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल होते जाएंगे, पर साथ में देखिए अचीवमेंट्स भी कुछ ना कुछ हैं। हम फार्मा सेक्टर्स में बहुत अच्छा करेंगे, हम मेडिकल सेक्टर्स में बहुत अच्छा करेंगे। जरूर मैं कहूंगी कि वायरस का वो प्रभाव दिखता है कि फिर से कुछ पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आए, और हम फिर से कहेंगे कि एक अच्छे वैक्सीनेशन की उपलब्धि दिखती है भारत में। हम स्पेस में अच्छा करेंगे तो कुछ चीजों में हमारा बहुत अच्छा है। जिन लोगों के घर नहीं बन रहे थे उनके घर बनने के बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, मंगल कार्य भी होंगे। बस सावधानी रखिए और खुश रहिए। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पर कोविड का भी जिक्र किया, क्योंकि कोविड के केस हैं जो भारत में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जब आपने जिक्र किया था मंगल का, तो आपने हॉस्पिटल का भी जिक्र किया था। तो क्या इस साल भी, ये साल जाते जाते क्या ये पैंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे? जी, अभी जो सितंबर से लेकर जून 26 तक का जो समय है उसमें ऐसी कुछ चीजें दिख सकती हैं, बट वो चीजें उतना उससे हम बहुत जल्दी इजिली ओवरकम करेंगे। उतनी दिक्कत नहीं रहेगी जो कोविड के टाइम पे थी। जल्दी ही उसकी मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा, गवर्नमेंट करा देगी। तो हम ऐसे ही क्योंकि अभी शनि का 13 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे पहले एक हमें अपने नेबरहुड से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी से थोड़ा सा संभल के रहें, और प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। अगर आप सोसाइटीज में रहते हैं तो सोसाइटी में एक साथ, चाहे आप दुर्गा कवच करें, चाहे नारायण कवच करें, चाहे सुंदरकांड करें, इन सबका पाठ करें। तो ये सारी चीजें ओवरऑल वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ाएंगी, आपकी भूमि की ऊर्जा को बढ़ाएंगी, आपको सुरक्षित रखेंगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तो आपने बता दिया कि हम एक साथ होकर अगर प्रार्थनाएं करेंगे तो उसका असर अलग तरीके से देखने को मिलेगा। नेहा जी, देखिए समय धीरे धीरे कम हो रहा है, आपसे थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहूंगी कि क्योंकि लोग जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आ जाती हैं, तो लोगों में डर बहुत ज्यादा बैठ जाता है। और ये अहमदाबाद में जो केस हुआ उसके बाद तो लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है। कोई अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए लंदन जा रहा था, तो कोई पहली नौकरी के लिए जा रहा था, तो कोई अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा था। और जिस तरीके से हमने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी प्लेन में सवार थे, उनको भी खो दिया। किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, या बहुत ज्यादा अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सुरक्षित रहें, भगवान से किस तरीके से आराधनाएं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा डराने का उद्देश्य नहीं है। हम जब यात्रा करते हैं, हम सब घर में एक होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं, तो जल पी के गए या दही शक्कर खा के गए। पर जब आप यात्रा कर रहे हैं तो हनुमान जी को जरूर याद करेंगे। दूसरा, जिस वाहन से यात्रा कर रहे हैं, जैसे मगर अपनी कार में बैठे हैं, तो थोड़ा सा जल लेके कार के ऊपर, घर के आगे थोड़ा सा छिड़क देंगे कि हमारी यात्रा सुखमय, ये कहते हैं। तो इस तरह से आप यात्रा करें, और इसमें बहुत ज्यादा इंडिविजुअल आपका चार्ट भी मायने रखता है। मैं ये नहीं कह सकती कि सबके लिए 7 लाख लोगों के लिए एक ही भविष्यवाणी होगी। सावधानी रखनी है, और उपाय मैंने आपको सारे पहले बता दिए हैं। और सिर्फ जुलाई तक ज्यादा प्रिकॉशन रखिए, क्योंकि हम कहीं रुक नहीं सकते, हमें बढ़ना है आगे। और भारत का भी बहुत अच्छा समय आ रहा है, और भारत बहुत उन्नति की तरफ जाएगा। तो हमारे ही यहाँ जो यूथ है बहुत आगे उभर के आने वाला है। तो डरना नहीं है, बस सावधानी से अपने एक्शंस को लीजिए, थोड़ी प्रिकॉशंस रखिए, थोड़ा इंट्यूशन। जब करेंगे तो इंट्यूशन काम करेगा, कुछ नहीं कर सकते तो राम नाम का जप करिए अपनी हर सांस के साथ। तो इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, आचार्य नेहा श्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं आज रिलैक्स जरूर हुए होंगे कि देखिए आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, वो आती रहती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है, उनसे कैसे लड़ना है, इसके लिए भी आज उपाय बताए गए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।